नमस्कार दोस्तों, 9 क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग EWS कोटा के बारे में अच्छे से समझेंगे। EWS कोटा किसको कहते हैं, EWS कोटा का क्या फ़ायदा है और कौन कौन से स्टूडेंट EWS कोटा को यस कर सकते हैं, मतलब EWS कोटा का फ़ायदा उठा सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए इस वीडियो में पूरा डिटेल से हम लोग समझते हैं EWS कोटा के बारे में। तो सबसे पहला बात, ये EWS का मतलब होता है, EWS का मतलब होता है E फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मतलब वैसे लोग जो गरीब हैं, मतलब जिनका इनकम जो है सालाना जो है 8 लाख से कम है। सालाना जिनका भी इनकम, पूरा फैमिली का इनकम 8 लाख से कम है और वे जनरल में हैं, मतलब स्वर्ण आरक्षण, नाम सुने होंगे आप लोग, स्वर्ण आरक्षण, ये वही है बाबू। EWS जो होता है ये स्वर्ण आरक्षण ही है। मतलब बहुत पहले से OBC को आरक्षण मिला है, SC को मिला है, ST को मिला है, लेकिन जो जनरल स्टूडेंट है, जो स्वर्ण में आते हैं, उनको आरक्षण नहीं था। तो बहुत सारे जनरल होते, ब्राह्मण हुए, राजपूत हुआ, भूमियार हुआ, लाला हुआ, बहुत सारा होता है जो जात तो स्वर्ण है लेकिन गरीब बहुत है, तो उसको भी आरक्षण का जरूरत पड़ा। तो मोदी सरकार ने स्वर्ण आरक्षण पास किया और उसका नाम दिया EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो वैसे जनरल कास्ट के बच्चे जिनका सालाना फैमिली का इनकम 8 लाख से कम है, वे EWS कोटा का लाभ उठा सकते हैं। क्लियर? लेकिन ध्यान रखें, ये सिर्फ और सिर्फ स्वर्ण जाति के लोगों के लिए है। क्लियर? ऐसा नहीं है कि आप OBC में आते हो लेकिन आप जनरल से फॉर्म भर के EWS को यस कर दोगे, फिर आपको लाभ नहीं मिलेगा। फिर से समझिए अच्छे से, EWS के तहत हर पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो, चाहे रेलवे में हो या नौकरी में हो, 10% का आरक्षण दिया गया है, 10%। क्लियर? तो ये जितना भी नौकरी है, जहाँ भी नौकरी निकलेगा, जहाँ भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना है, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, 10% आरक्षण दिया गया है EWS कोटा के तहत। क्लियर? उसी तरह OBC कोटा के तहत अलग रिजर्वेशन है, SC के तहत अलग है, ST के तहत अलग है, तो EWS के तहत 10% है। ये कौन स्टूडेंट भर सकता है? जो जनरल होना चाहिए। ठीक है? अब होता क्या है, बहुत सारे बच्चे जिसके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं होता है, वे फॉर्म भर देते हैं जनरल से। अब वो जनरल से जैसे ही फॉर्म भरेंगे तो उनको पूछेगा कि आप EWS में आते हो, मतलब आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, और वैसे बच्चे कर देते हैं यस, उनको इसी में फंस जाते हैं वे। वैसे बच्चे जो जनरल से फॉर्म भर रहे हो लेकिन आप जनरल हो नहीं, वो EWS को नो करना, वो EWS को यस मत करना, फिर आपका EWS सर्टिफिकेट जो बनाना पड़ेगा वो आपका बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये उन्हीं का बनेगा जो राजपूत है, भूमिहार है, लाला है, ब्राह्मण है, मतलब जो फॉरवर्ड कास्ट में आते हैं, उन्हीं का EWS सर्टिफिकेट बनेगा। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? तो EWS सर्टिफिकेट किनका बनेगा? जो जनरल कास्ट में। अब होता क्या है, बहुत सारे OBC के स्टूडेंट हैं लेकिन वो सोचते हैं कि मेरा OBC वाला पेपर नहीं बन रहा है, तो पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरे या मेडिकल का फॉर्म भरे और फॉर्म में लिख देते हैं जनरल। तो जनरल के लिए तो जाति प्रमाण पत्र चाहिए होता नहीं है, तो फॉर्म में भर देते हैं वो जनरल। अब जनरल जैसे ही भरते हैं तो उनसे पूछता है कि आप EWS हो,
क्योंकि कोई भी जनरल भरेगा उससे EWS पूछा जाएगा। अब वो लिख देता है EWS को यस। अब जैसे वो यस कर देगा उसका समझो कि एडमिशन मतलब सीट मिल भी जाएगा कॉलेज में, तो EWS का सर्टिफिकेट मांगेगा, और वो बच्चा तो OBC है, उसका तो EWS सर्टिफिकेट बन नहीं पाएगा, उसका सीट खाली रह जाएगा, उसका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो वैसे बच्चे जो OBC हैं, खासकर SC ST वाला तो पेपर अपना बना लेता है, वो तो SC ST अपना भरता है, लेकिन जो OBC के बच्चे हैं वो पेपर ना बनने के कारण OBC वो जनरल में फॉर्म अक्सर भरते हैं, और जनरल में जैसे फॉर्म भरते हैं तो EWS को भी यस कर देते हैं और यहाँ पर वे फंस जाते हैं। क्लियर? तो OBC वाले स्टूडेंट के लिए EWS कोटा नहीं है, चाहे आप जनरल से फॉर्म ही क्यों ना भर रहे हो। क्लियर है? ये बात को मेरा अच्छे से समझ लेना। जितना भी फॉर्म भरोगे, आप OBC से हो तो OBC से भरो, यदि आप जनरल से भर रहे हो तो EWS को यस मत करना, EWS को आप कर देना नो। क्लियर? तब आपको फिर कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगा। क्लियर? तो ये EWS के तहत 10% जो सीट आरक्षित है उसका लिस्ट में नाम वैसा जात का है जिसका OBC में नाम नहीं है, SC ST में नाम नहीं है, वैसा ही जात इसके अंदर में है। क्लियर? अब ऐसा नहीं कि आप हो तो OBC, हो तो आप SC, हो तो आप ST, लेकिन आप फॉर्म भर रहे हो जनरल से तो आप EWS को यस कर दोगे, नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्लियर? और EWS का सर्टिफिकेट क्या बनता है, उसमें लिखा हुआ रहता है कि इनका सालाना इनकम 8 लाख से कम है, इनका परिवार का सालाना इनकम 8 लाख से कम है। यही होता है EWS सर्टिफिकेट। इसके तहत 10% आरक्षण होता है। मतलब अगर पॉलिटेक्निक कॉलेज का व्यू से बात करें तो हर एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में एक ब्रांच का 60 सीट होता है, तो उसमें 10% यानी 6 सीट किसके लिए रिजर्व है? EWS कोटा वाले के लिए। मतलब 6 सीट हर हालत में EWS कोटा वाले ही बच्चा को मिलेगा। क्लियर? उसी तरह 10% सीट SC को भी है रिजर्व झारखंड में, तो 6 सीट SC कोटा के लिए भी है। क्लियर? तो आप जिस कोटा में आते हो वही कोटा का फॉर्म भरना। तो झारखंड पॉलिटेक्निक का 28 तारीख से एडिट करने का ऑप्शन आ रहा है। यदि आप जनरल में नहीं हो, अगर आप OBC, आपका जात OBC में आता है, SC में आता है, ST में आता है, अगर फॉर्म को आप जनरल से भरे हो तो EWS को आप नो कर देना, नहीं तो बाद में आप फंस जाओगे। क्लियर है? चलिए, तो यदि आपको और भी कुछ डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।